हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब सर्च हैक्स। मेरा नाम है अभय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा जावास्क्रिप्ट में फिल्टर फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि फिल्टर फंक्शन हमारा एक हाई ऑर्डर फंक्शन है जो हम लोग एक न्यू एरे क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा यहाँ पर ये हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हाई ऑर्डर फंक्शन के रिलेटेड हमारा काफी इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले इस फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग अपना एक बेसिक फंक्शन देखेंगे एरे का। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने अपना एक एरे लिया है। अब इस एरे में अपना यहाँ पर एक स्लाइस फंक्शन यूज करेगा। आई होप आपको स्लाइस फंक्शन पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इसमें शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली स्लाइस फंक्शन में हम लोग अपना एक सिंगल पैरामीटर लेते हैं या तो फिर हम लोग अपना डबल पैरामीटर लेते हैं। अब सिंगल पैरामीटर जब हम लोग लेते हैं तो बेसिकली इसमें हम लोग अपना एरे का इंडेक्स पास करते हैं। ओके, अब जब हम लोग इंडेक्स पास करते हैं तो इंडेक्स में जो हमारी वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारी टिल जो हमारी एरे की लेंथ है उतने तक हम लोग का एक न्यू एरे क्रिएट करता है। ठीक, अब ऐसे ही अगर मैंने अपना यहाँ पर डबल पैरामीटर पास किया, जैसे कि मैंने 1 और 4 पास किया, तो इसमें क्या होता है कि हमारा फर्स्ट पैरामीटर बताता है कि हमें कहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है और सेकंड पैरामीटर बताता है कि हमें कहाँ तक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। इसमें जो हमारा सेकंड पैरामीटर होता है उससे हमारा एक -1 हमारा चलता है। जैसे कि हमारा 1,4 है तो 1 से लेके 3 तक हमारा एक न्यू एरे क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा स्लाइस फंक्शन जिसमें हम लोग अपना पैरामीटर के बेसिस में एक न्यू एरे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं अपना हाई ऑर्डर फंक्शन पर बात करूँ तो इसमें एग्जाम्पल में अपना एक फिल्टर फंक्शन लूंगा। तो इस फंक्शन को भी हम लोग एरे में यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके जो पैरामीटर होता है इस पैरामीटर में हम लोग अपना एक फंक्शन पास करते हैं। जैसे कि स्लाइस फंक्शन में हम लोग पैरामीटर पास कर रहे थे, लेकिन हम लोग अपना हाई ऑर्डर फंक्शन अगर कोई होता है तो उसमें हम लोग अपना एक दूसरा फंक्शन ही पास करते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो मेरा दूसरा फंक्शन है जिसको मैंने अपना पैरामीटर में पास किया है इसको हम लोग अपना एक कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। ओके, और ये जो हमारा फिल्टर फंक्शन है जिसमें हम लोगों ने अपना पैरामीटर में एक दूसरा फंक्शन पास किया है इसको हम लोग अपना एक हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मैं अपना हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में बताऊँ तो ये बेसिकली हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम लोग अपना पैरामीटर में एक दूसरा फंक्शन पास करते हैं और दूसरे फंक्शन को हम लोग अपना यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो कॉल बैक फंक्शन होता है इसमें हम लोग अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये जो हमारा रिजल्ट आता है ये रिजल्ट हमारा ये जो हाई ऑर्डर फंक्शन है वो हमारा डिस्प्ले करा देता है। ओके, अब अगर मैं अपने यहाँ पर फिल्टर के कॉल बैक फंक्शन के बारे में बात करूँ इसमें हम लोग अपना 2 पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर मैंने अपना ईयरली ले लिया और दूसरा पैरामीटर मैंने अपना इंडेक्स ले लिया। ओके, अब यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पर इस कॉल बैक फंक्शन में 1 by 1 आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा एलिमेंट आएगा 2, उसका इंडेक्स आएगा 0। दूसरी बार जब हमारा कॉल बैक फंक्शन रन होगा तो इसमें हमारा एलिमेंट आएगा 1, उसका इंडेक्स आएगा 1। ओके, तीसरी बार हमारा यहाँ पर एलिमेंट आएगा 8, उसका इंडेक्स आएगा 2। चौथी बार हमारा यहाँ पर एलिमेंट आएगा 4, उसका इंडेक्स आएगा 3। ओके, और यहाँ पर एलिमेंट आने के बाद हमारा यहाँ पर जो फंक्शन की बॉडी है उसमें हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे कि अगर मैं फिल्टर फंक्शन की बात करूँ तो इसमें हम लोग अपना फंक्शन की बॉडी में कंडीशन पास करते हैं और कंडीशन के बेसिस में हम लोग अपना एक न्यू एरे क्रिएट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो इसका रिजल्ट होता है वो सिंपली हमारे जो हाई ऑर्डर फंक्शन है फिल्टर फंक्शन वो सिंपली हमारे यहाँ पर एरे 2 को पास कर देगा। ओके, अब इसके बाद अगर हम लोग अपना एरे 2 को प्रिंट करेंगे तो सिंपली हमारा यहाँ पर एक न्यू एरे प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है इसको हम लोग अपना एक एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। अब एनोनिमस फंक्शन हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं लेकिन इसका नेम नहीं होता है। ओके, मतलब सिंपली हम लोग फंक्शन का कीवर्ड यूज करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे और उसके बाद हमारी फंक्शन की बॉडी होगी लेकिन इसका नेम नहीं होगा। और जब भी हम लोग एनोनिमस फंक्शन का यूज करेंगे तब हम लोग को रिटर्न लगाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर हम लोग अपना रिटर्न नहीं लगाएंगे तो सिंपली हम लोग का ये जो एक न्यू एरे जो क्रिएट होगा वो सिंपली हमारा एक ब्लैंक एरे क्रिएट होगा। मतलब इसमें हमारी एरर तो नहीं आएगी लेकिन सिंपली हमारा यहाँ पर एक ब्लैंक एरे क्रिएट होगा, उसमें हमारे पास कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे। ओके, तो आई होप आपको एनोनिमस फंक्शन प्रॉपर्ली समझ में आया। अब अगर मुझे अपना कुछ ऐसा कॉल बैक फंक्शन बनाना है जिसमें मुझे अपना रिटर्न का यूज नहीं करना पड़े तो इसके लिए मैं अपना यहाँ पर एक एरो फंक्शन का यूज करता हूँ। एरो फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग जो भी कंडीशन होती है उसको हम लोग अपना एक सिंगल लाइन में ही स्पेसिफाई कर देते हैं। बाकी की अगर सिंटैक्स के बारे में बात करूँ तो इसमें हम लोग फंक्शन का कीवर्ड भी यूज नहीं करते हैं, सिंपली हम लोग अपना पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक एरो होता है, एरो के बाद हम लोग अपना एक सिंगल लाइन में हम लोग अपना स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर देते हैं विदाउट यूजिंग एनी रिटर्न कीवर्ड। ओके,
अब यहाँ पर फिल्टर के रिलेटेड हम लोग अपना एक VS कोड में एग्जाम्पल लिखेंगे, तो आपको और भी प्रॉपर्ली इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए दिन VS कोड में चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने VS कोड में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना एक फिल्टर फंक्शन का एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि आप यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने एक एरे लिया है जिसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ नंबर्स है। अब यहाँ पर मुझे एक अपना न्यू एरे क्रिएट करना है जिसमें हमारे इवन नंबर स्टोर हो। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने अपना इस एरे में फिल्टर फंक्शन का यूज किया है और यहाँ पर कॉल बैक में मैंने अपना एनॉर्मल फंक्शन का यूज किया है। ओके, अब यहाँ पर रिटर्न में जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने अपना कंडीशन लिख दी है कि यहाँ पर जो भी हमारे एलिमेंट आ रहे हैं वो अगर हम लोग अपना 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ये जो न्यू एरे है ARR1 इसमें हम लोग स्टोर कर ले। ओके, और लास्ट में जब हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर हमारे इस एरे में हमारे पास वही नंबर्स होंगे जो हमारे इवन नंबर्स में। चेक करने के लिए हम लोग इसको रन करके देखेंगे एक बार। तो यहाँ पर मैंने टर्मिनल ओपन करके लिख दूंगा नोड filter.js। तो आउटपुट में जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे इस एरे में इवन नंबर्स हमारे यहाँ पर प्रिंट हो गए। ओके, अब यहाँ पर हम लोग अपना एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर ये एक एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें मैंने अपना यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर किया है और यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रिंट करना है कि कौन से हमारे यूजर्स हैं जो सिंपली हमारे यहाँ पर यंगर देन 35 है। ओके, तो इसका सोल्यूशन मैंने अपना यहाँ पर कमेंट करके रखा है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने अपना इस एरे में फिल्टर फंक्शन का यूज किया है और यहाँ पर एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट आएंगे। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट में मुझे एज एक्सेस करनी होगी तभी मैं चेक कर पाऊंगा कि हमारे यहाँ पर लेस देन 35 कौन से हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने अपना एलिमेंट के बाद यहाँ पर एज की के बेसिस में मैंने अपना उसकी वैल्यू एक्सेस की है और यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है लेस देन इक्वल टू 35। तो यहाँ पर जो यूजर्स हमारे यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 35 होंगे वो यहाँ पर मैंने सिंपली अपना न्यू ARR में स्टोर कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, जैसे कि आप यहाँ पर इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक एरे है प्रोडक्ट्स नाम से जिसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर है। अब यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, आपको प्रिंट करना है वो प्रोडक्ट्स जो हमारे स्टॉक में है। मतलब आपको सिंपली इन स्टॉक की वैल्यू एक्सेस करके आपको यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स को प्रिंट कराना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स को प्रिंट करना है जिनका प्राइस हमारा लेस देन या फिर इक्वल टू 500 है। ओके, इन दोनों का सोल्यूशन मैं अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके सोल्यूशन चेक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की डाटा बाय बाय।